सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें, टोटल इलेक्ट्रॉन ये ही मेन है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, वो टेबल दिया हुआ है जो मैंने नोट्स भेजा है 3-4 पेज के बाद, राइट। 1 2 3 4 5 6 करके लिखा हुआ इस तरह से। अब इसमें क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है और इसमें 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। ये क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका कैसा हो जाएगा शेप, वो लीनियर हो जाएगा AB2 करते हुए इस तरह से AB, ये 180 डिग्री का एंगल आएगा। लोन पेयर 0 है, लीनियर दिखाया होगा यहाँ पे, सेंट्रल एटम Ca लीनियर, एग्जांपल हो गया CO2, एग्जांपल CO2 हो गया, BeCl2 हो गया। तो CO2 का भी कितना हो जाएगा, ओके। तो आई थिंक पार्टिसिपेंट में आई नो कौतुक, साल्वी, रिया, और एक कौन सा, सवरसियोन नादर, ये तो है ही नहीं। जो लोग लेट आए उन्हें बाद में लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, ये देखो BeCl2, पहला वाला कॉलम क्लियर होगा, एक लाइन में दिया हुआ सिर्फ। दूसरे में देखो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3। 3 क्या हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर ही हो और लोन पेयर 0 होगा, तो कैसा दिखेगा उसका शेप AB2, ऐसा सेंट्रल एटम ये क्या हो गया, देखो उसका दिया होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। sp2 मतलब इसका कैरेक्टर कितना होगा, 33.3% s हो गया, रेस्ट 66.6% p हो गया। sp2 कैसे बनाया है, एक s और 2 p को मिला दो, तो इसका परसेंटेज कितना है, 1/3 ही है ना, और इसका 2/3 है, यही है ना। तो वो दिया हुआ है बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। ओके, उसका सेकंड पार्ट में कर दो, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड में व्हाट इज गिवन, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, यही है ना। हाँ, अब इसमें हो गया 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, ये भी हो सकता है ना। कौन सा ऐसा एलिमेंट था जिसका 3 बॉन्ड पेयर होगा 0 लोन पेयर होगा, जिसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे बोरॉन हो गया, एग्जांपल हो गया BCl3। BCl3 एग्जांपल दिया होगा, BX3 करके लिखा हुआ है ना, X इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब 2 बॉन्ड पेयर, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो 2 बॉन्ड पेयर बनाए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करे या 2 एज इट इज पड़ा रहे, 1 लोन पेयर, मतलब टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें हो सकता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ SO2 वगैरह है। ओके, नेक्स्ट में तो इसका कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर का बात कर दिया, उसके बाद आएगा ओके। ये अपने स्टूडेंट करे में क्या, जो मैंने भेजा है? मुझे कॉल कर रहा है और वेटिंग रूम में।
लेक्चर डिस्टर्ब कर देगा बच्चा। अच्छा है तो उसे ओके ओके उसे आने देता हूँ। हाँ ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो, मैं बोल रहा था कि हाँ कौन सा ऐसा होगा जिसमें SnCl2 ले लो। SN के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। 4 में 2 बॉन्ड बनाने चल गए, 2 लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। तो जब इस तरह से हो गया SN, अब इसका अरेंजमेंट एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो यहाँ तो क्लोरीन क्लोरीन हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा ना। तो इसका शेप कैसा दिखेगा ये, हाँ SnCl2, ये भी sp2 ही हो गया। कैसे, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर 3, मतलब sp2 ही है, बट शेप क्या हो गया इसका, बेंड शेप, एंगुलर, यही सब आने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आज का कर रहे हैं हम लोग। ये सब शेप अच्छे से याद कर लेना है, वी शेप करके लिखा होगा, यही है ना। या SO2 ले लो, SO2 में कैसा होगा, ये लोन पेयर, हाँ डाउट कर लेता हूँ आज, ठीक है। SO2 ऐसा आएगा, इसमें 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। तो लोन पेयर तो दिखेगा नहीं, दिखेगा तो एटम ही, तो एटम किस शेप में दिख रहा है, एंगुलर शेप में दिख रहा है ना, तो ये एंगुलर रह जाएगा तुम्हें। हाँ श्रेयस बताओ। हेलो हाँ बोलो। सर, वो एसएन के ऊपर वाला कौन सा, क्या है सर एसएन के ऊपर वाला? SN कहाँ दिया हुआ है, SN के ऊपर वाला मतलब? सर आपने जो SnCl2 का जो आपने स्ट्रक्चर बनाया था, उसके ऊपर वाला समझ में नहीं आया सर, उसके ऊपर वो क्या है? SnCl2 के ऊपर क्या बनाया हुआ है, वो तो इलेक्ट्रॉन है वहां पर श्रेयस। उसको मैसेज करो, इसके लिए ये मत करो, जो री हो ना तो माइक यूज करो तुम लोग। वो लोन पेयर है, सिर्फ ये लिखो कि SnCl के ऊपर है क्या। मैसेज और इसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्या होता है थोड़ी देर के लिए सबका रुक जाता है टाइम, ऐसे मैं बीच में देख के बता दूंगा। SnCl2 के ऊपर ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2 डॉट क्या है, तो बस लिखो कि व्हाट आर दिस 2 डॉट, मैं लिख दूंगा ना वो लोन पेयर है। इसके लिए हैंड रेंज मत करो, ओके। SnCl2 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, हाँ नाउ वी गो फॉर द 4th पॉइंट। वो क्या दिया हुआ है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4। ये टेबुलर फॉर्म में दिया है, मैं एक एक फॉर्म को अलग कर रहा हूँ, उतना स्पेस नहीं है अपने पास। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर टेबल बनाया हुआ है ना, 4। और उसमें फर्स्ट केस लिया, क्या लिया उसने, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना लिया, 4, लोन पेयर 0। तो 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर। लोन पेयर बिल्कुल ना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और चारों कंबाइन करने जाए तो ये क्या होगा, CH4। तो CH4 कुछ इस तरह से होगा, राइट। इसका बॉन्ड एंगल ये सब बता दिया था, अभी देख लो टेबल, ये क्लियर है, 109 डिग्री 28 मिनट। ओके सेकंड, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। बताओ इसमें एक पोजीशन पर लोन पेयर आ जाए, कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज पड़े होंगे। नाइट्रोजन, यस नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म 3 बॉन्ड इज NH3। तो तुमसे उल्टा नहीं पूछेगा कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा, तुमसे पूछेगा NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो NH3 सोचना कि 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो दिखेगा नहीं। ये सब कैसे दिखेंगे, एक पिरामिडल फॉर्म में दिखेंगे ना, पिरामिड दिखेगा ना, तीनों हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला दो तो तीनों हाइड्रोजन एक ट्रायंगल पे है और नाइट्रोजन उनसे ऊपर है, ये देखोगे तो ऐसे पिरामिडल शेप दिखेगा तुम्हें। क्लियर हुआ। तो बॉन्ड एंगल तुम्हें लर्न करना, बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है इसका, 107 डिग्री। अब बताओ बॉन्ड बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री था, तो 107 कैसे हो गया। क्या होता है ना कि इसमें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहाँ बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर ऐसे है ना, तो 2 बॉन्ड पेयर में कम रिपल्सन होगा, बट लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ज्यादा रिपल्शन होता है। तो लोन पेयर इसको प्रेस करेगा, कंप्रेस करके क्या करेगा, बॉन्ड एंगल कम कर देता है। तो इस थियरी को हम लोग बोलते हैं VSEPR। जो आज मैंने नोट्स भेजा उसमें पहले तो बॉन्ड ऑर्डर दिया हुआ है जो कि इस बार टेस्ट में नहीं है, उसके बाद VSEPR दिया, वो देखो तो वेस्पर थियरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, नोट्स में देख सकते हो। VSEPR वैलेंस
शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, ये है ना VSEPR। अब इसमें क्या होता है कि लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में डबल बॉन्ड में ज्यादा रिपल्सन होगा देन सिंगल बॉन्ड। उससे क्या होता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। जैसे ए ले लो, ये बी है, ये बी है, यहाँ हो गया दो लोन पेयर, ये लोन पेयर, तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल ज्यादा आएगा देन दिस। तो ये क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y इक्वल टू z देन w। तो लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा तो वो एंगल ग्रेटर आएगा। तो उसको मेजर करने का कोई टेक्निक नहीं है, बट ये एक थियरी है जिससे समझते हैं कि लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा। दो लोन के पेयर के बीच का एंगल बता ही नहीं सकते हो, बट इस थियरी के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा हो गया तो ये एंगल ज्यादा मान लिया। वाई और जेड में क्या होगा, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है, या लोन पेयर इधर बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्डेड पेयर, ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर है, ये दो लोन पेयर है, तो ये दोनों में रिपल्सन होगा ना, ये तो इक्वल रिपल्सन आएगा। तो क्या होगा इस साइड, ये बॉन्ड एंगल ऐसा होगा, और ये बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन है, इतना रिपेल नहीं कर रहा तो सबसे कम आ जाएगा। तो इसमें इस थियरी को हम लोग बोलते हैं VSEPR। और इसमें भी क्या आ जाएगा कि बॉन्ड पेयर में भी मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्सन ग्रेटर होगा देन मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये लिखा हुआ है नोट्स क्लास में, देन सिंगल बॉन्ड। हाँ, डिफरेंट स्टेप्स आते जाएंगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे कि देखो, नाइट्रोजन के मैंने बताया कि एक लोन पेयर है, जैसे मैंने बताया CH4 इस तरह से 4, नो VSEPR, ऑल 109 डिग्री 28 मिनट। बट जैसे ही तुम नाइट्रोजन डाल दोगे, बॉन्ड एंगल क्या हो गया, ये रिपेल करके इसका बॉन्ड एंगल कम कर दिया 107 डिग्री। अब ऑक्सीजन ले लोगे तो दो पोजीशन पे लोन पेयर ले लो, है सब sp3 है, ऑल sp3, बट इसमें एंगल और कम आ जाएगा, 104.5 डिग्री आ जाएगा। ये दोनों लर्न करो, ये दोनों का बॉन्ड एंगल लर्न करना है, लर्न बॉन्ड एंगल NH3 और H2O। मतलब क्या हो गया कि यहाँ एक लोन पेयर था तो 2.5 डिग्री से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ है ना। हाँ, ड्यू टू रिपल्शन। किसका रिपल्शन होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। तो ये 107 डिग्री है, 2.5 डिग्री कम कर देना। ये 109.5 है तो ये 107 है, तो ये 107 डिग्री है। और इसमें 2.5 और कम कर देना, दो लोन पेयर आया था सिर्फ इसी के लिए। NH3H2O सबके लिए कोई रूल नहीं है कि 2.5 कम करना है, सबके लिए अलग अलग आता है। बट NH3 और H2O का तुम्हें बॉन्ड एंगल लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों का बॉन्ड एंगल। ये दोनों नोट्स में है, देख लो एक बार, बॉन्ड एंगल H2O और NH3 का, उसी पेज के लास्ट में दोनों का बॉन्ड एंगल दिया हुआ। हाँ, इसमें क्या हो गया, 4 सिग्मा ये है ना, इसके पास क्या है 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, और इसमें 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, ऐसे है ना, क्लियर हुआ। NH3 का बॉन्ड एंगल क्या है, NH3 का बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री। ओके, नेक्स्ट ये सीरीज हो जाए तो आगे चलो। इसका शेप क्या हो जाएगा, तीन ही एटम है ना H2O में, NH3 में दिया हुआ ट्रायगोनल पिरामिडल, और दो का मैंने बताया था कि बेंट या वी शेप होगा। हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, इस पेज में किसी एग्जांपल में डाउट है तो बताओ। यही 3 पेज पूरे ऑर्गेनिक पूरे केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, केमिकल बॉन्डिंग के, सोच लो। ओके, इस पेज में कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। ओके,
व्हाट इज द एंगल, वो रिटन है, देखो कितना दिख रहा है, वो दिख रहा है क्लियर। नोट्स जो मैंने भेजा है 104.5 डिग्री दिख रहा है ना, वो आगे आ जाएगा, दिखते मल्टीपल बॉन्ड का ना। या ऐसा टू ले लो। हाँ, तो बॉन्ड एंगल इन द SO2 क्या लग रहा है, क्या होगा? ओके, देखो बॉन्ड एंगल, ओके, व्हाट विल बी द बॉन्ड एंगल ऑफ SO2? हाँ, मेनली डिपेंड्स अपॉन द कौन सा है, इस पे डिपेंड करेगा, सबके लिए अलग अलग आएगा। जैसे SO2 के मैं बता दूं, लेस देन 120 ये तुम बता सकते हो, बट कितना बॉन्ड एंगल होगा नहीं बता सकते। SO2 का बॉन्ड एंगल फाइंड करना हो तो हाइब्रिडाइजेशन पे जाना, 1 लोन पेयर 2 सिग्मा 3 मतलब sp2, ये क्या होगा SO2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर। हाँ, ये बेंट या वी शेप दिखेगा, तो इसका एंगल ज्यादा कम नहीं होता, 120 डिग्री होना चाहिए, तो 190 डिग्री है। क्यों? VACPR, बॉन्ड एंगल इज लेस देन ड्यू टू VACPR। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट वन, SO2 का डन हो गया, तो ये एंगल लर्न नहीं करना है, नीड नॉट टू लर्न, नीड नॉट टू लर्न, you need not to learn this angle, okay? हाँ, बट बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से कम होगा, या sp2 है, तो sp2 है तो बॉन्ड एंगल थ्योरेटिकली 120 होना चाहिए, 120 से कम होगा, कितना कम होगा ये नहीं बता सकते, वो प्रैक्टिकल डेटा है। ओके, नेक्स्ट 2 पेजेस। अब टोटल लोन पेयर में चले जाए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आई टोल्ड 4 ना, तो इसमें कितना हो गया, 1 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर, तो कैसा हो जाएगा ए ऐसे, मतलब टोटल 4 मतलब कितना हो गया, अभी तक 4 मतलब sp3 चल रहा था, sp3 मतलब क्या हो जाएगा इस तरह से, ये 3 पोजीशन पे लोन पेयर हो गया, 1 2 3, और एक यहाँ पर आ गया, बी रह जाएगा। एग्जाम्पल, कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जहां पे 3 लोन पेयर हो एंड 1 बॉन्ड पेयर हो, मतलब इट शुड बी हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स ना। हाँ, ClO माइनस, तो 7 इलेक्ट्रॉन, जैसे Cl ले लो, Cl ले लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर हो गए, और एक रिएक्ट कर गया HCl। HCl क्या होगा, इस तरह से होगा ना, लीनियर, दो एटम तो आपस में लीनियर ही होंगे ना, कैसे भी रखो। ओके, नेक्स्ट, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें 5, इसमें अलग अलग केस क्या बनेंगे, 5 में बॉन्ड पेयर लोन पेयर अलग अलग केस बना रहे हैं ना हम लोग, 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 5 मतलब क्या था, sp3d ना, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, यही सब अलग अलग केस बनाते जा रहे हैं। 2 और 3 ऐसे होगा, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर, नॉट फिजिबल, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक एक करके करते हैं। टेबल देखो, पहले में क्या हो गया, 5 और 0, sp3d मैंने बताया था 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, कौन सा एलिमेंट है जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, पांचों और पांचों बॉन्ड बना जाए, 5 बॉन्ड पेयर। पहले ये भी समझ जाओ, उसके बाद पूरा सीरीज समझ में आ जाएगा। हाँ, ऐसा एलिमेंट जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन और पांचों बॉन्ड बना रहा हो, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ है, ऑल 5 फॉर्म बॉन्ड, एग्जांपल क्या हो गया, PCl5 ना, तो PCl5, तो PCl5 मैंने बताया था ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, आज बता दिया था ना ये, क्लियर हो गया।
इसमें इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इतना कम में नहीं आएगा। तो पहला फर्स्ट लिया हम लोगों ने, इसका कौन सा 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, मतलब 5 मतलब हो गया sp3d। अब ये जो d होगा कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आना ही है, याद कर लेना, dz स्क्वायर। इसमें एक्सियल वाला जाता है, कौन सा sp3d में d कौन सा है, तो dz स्क्वायर। अब उसको बनाया कैसे था, ए बी ऐसे बनाया था ना, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है तीनों, और जो एक्सिस पे है ये हो गया एक्सियल। एग्जांपल हो गया PCl5, Cl इधर इधर इस साइड, एक Cl ऊपर एक Cl इधर, यही हुआ ना PCl5। ये 3 बॉन्ड एंगल ये एक प्लेन में 120 डिग्री, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, और ये एक्सियल है, ये तीनों के साथ ऊपर और नीचे होगा 90 डिग्री 90 डिग्री, प्लेन के साथ अप और डाउन पे होगा। PCl5 क्लियर हो गया। देखो नोट्स में दिया हुआ है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, इक्यू इक्यू लिखा है ना, और सेंट्रल एटम से ऊपर और नीचे क्या जाएगा, एक्सियल जाएगा। नोट्स में एक पॉइंट लिख देना जब अपना नोट्स बनाओगे तो, बॉन्ड लेंथ ये लिख लो, बॉन्ड लेंथ ये भी आएगा ही, ऑफ एक्सियल इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल। मतलब 3 बॉन्ड लेंथ एक जैसे होंगे और 2 बॉन्ड लेंथ अलग अलग होंगे, वो ग्रेटर होंगे। तो बॉन्ड एंगल दिया हुआ है कौन सा, 120 डिग्री और 90 डिग्री ना। NCl5 डज एग्जिस्ट, ये बताया था ना पीरियोडिक टेबल में, NCl5 क्यों नहीं बनता है बताओ। बहुत लोगों ने आंसर कर दिया था, गुड। यस, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, हाँ गुड। वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो 5 बॉन्ड कैसे बनाएगा, करेक्ट, कई लोगों ने याद किया है। तो नोट्स रिवीजन में रखो तब याद रहेगा, बाद में तो इसको तुम सॉल्व भी नहीं करोगे, इतना इजी रहता है ना, हाइब्रिडाइजेशन देखते इजी किया कर दिया। 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, कितना हो गया 5 ना। 5 मतलब ये तो sp3d मतलब तो वही है, और sp3d में ये वाला पॉइंट नोट कर लेना, ये सब नोट्स में अभी नहीं है तो ये आएगा ही आएगा, ये नोट कर लेना, ये मैंने स्टिक दिया, बाकी तो नोट्स में। ये पॉइंट भी नोट करो, मोर रिपल्सिव पार्ट इज प्लेस्ड ऑन इक्वेटोरियल। क्यों, वहां पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, क्या है तो ज्यादा रिपल्शन नहीं आएगा। तो प्लेसमेंट ऑन इक्वेटोरियल, प्लेसमेंट ऑन इक्वेटोरियल की बात करें तो क्या होगा, पहले लोन पेयर पहले प्लेस करना, वो लोन पेयर खत्म हो जाए तो डबल बॉन्ड एंड देन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये किसी बुक में गिवन नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से इसको सही से नोट कर लो भी। ये लास्ट वाला पे, लास्ट जो मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट ये नोट्स में नहीं है ना किसी बुक में, इसे नोट करो। लोन पेयर डबल बॉन्ड देन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक्सप्लेनेशन देता हूं, पहले नोट तो कर लो, पहले नोट कर लो ये।
ओके डन, नोटेड ना। अब इसका मीनिंग समझो। इक्वेटोरियल पे प्लेसमेंट करना है तो मोर रिपल्सिव पार्ट, तो लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है, लोन पेयर सब, तो लोन पेयर को पहले इक्वेटोरियल पे डालो। जब लोन पेयर नहीं बचे तब मल्टीपल बॉन्ड को डालो, और मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं रहते, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसे पुट करेंगे हम लोग। तो इसको देखो कैसे करना होगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ए हो गया, ये 5 पोजीशन था, इक्वेटोरियल हो गया, ये इक्वेटोरियल है ना, इसको एक्सियल लिख देते हैं। तो कोई एक एलिमेंट आ जाए, कोई एक लोन पेयर आ जाए, तो कैसे करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें भी, टेबल का इंपॉर्टेंट पार्ट, ये कोई एलिमेंट हो गया, तो एक लोन पेयर आएगा तो इक्वेटोरियल पे डालोगे, तो इक्वेटोरियल कौन सा पोजीशन है? ये ई वाला इक्वेटोरियल है ना। एक लोन पेयर आ जाए तो पहले यहाँ पे इक्वेटोरियल पे पुट कर दो ऐसे, तो ये लोन पेयर हो गया, तब ये दिखेगा ही नहीं। तो ये कौन सा शेप है? ये सीसॉ शेप। सीसॉ एज अ गेम जो तुम लोग के बचपन से कभी खेलते थे, ऐसे था, एक यहाँ पे रॉड लगा रहता है, यहाँ पे बैठते थे, इस साइड बैठते थे, वो गेम चलता था, है ना। दो पार्टिसिपेंट इधर इधर बैठ गए, वो सी और सॉ चलता था, यही था ना। क्लियर? तो सी सॉ पहले अच्छे से याद करो, सी सॉ शेप आना ही है। हाँ, लोन पेयर पहले प्लेस कर दो, बाकी फ्लोरीन क्लोरीन देखते रहना। अब दो लोन पेयर है तो ये 5 पोजीशन कहाँ पे प्लेस करोगे? कोई दो इक्वेटोरियल ले लो, कोई दो इक्वेटोरियल तो सेम ही है ना। तो मान लो मैंने लोन पेयर यहाँ पे डाल दिया, ये पुट कर दिया और ये पुट कर दिया, तो ये कौन सा शेप दिख रहा है? टी शेप हो गया ना ये, लेटर टी। ये कैसा होता है? टी, टी ऐसे लिखते हो तो वैसे ही लिखा हुआ है ना, बस यहाँ पे एम है, यहाँ पे ए लिखा है, ए लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, यही लिखा है ना। टी शेप है ना। हाँ, तो इसे भी याद कर लेना, टी शेप। ये कब होगा? जब दो लोन पेयर हो जाए तो। सीसॉ, टी शेप, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 3 लोन पेयर, क्या लग रहा है तुम्हें, कैसा शेप दिखेगा? 3 लोन पेयर, तीनों को पुट कर दो। हाँ, आदित्य सही है, आदित्य आंसर। लीनियर है वो, लोन पेयर पुट करके देखो। इक्वेटोरियल पे डालना लोन पेयर, ये सब 3 इक्वेटोरियल पोजीशन, तीनों इक्वेटोरियल पे क्या हो गया? 3 इक्वेटोरियल पोजीशन, 3 लोन पेयर, और एक्सेल को एज इट इज रखना है, तो ये कौन सा आ जाएगा? लीनियर ना। देख लो, क्लियर हुआ? लोन पेयर नहीं दिखेगा नित्या, बाकी देखो। ए एम ए क्या एक लाइन में है? एक्सियल, मेटल और एक्सियल, ये तीनों क्या एक लाइन में नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स तो दिखते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को मत देखो, एटम्स को देखो कि कैसे अरेंज है। हाँ हाँ, शेप मतलब हो गया कि एटम कैसे प्लेस्ड है, इलेक्ट्रॉन कभी देख नहीं सकते तुम कहाँ पे, लोन पेयर कहाँ है, कैसे, कुछ भी नहीं देख सकते। बट तुम एटम का सोचो, तो एटम कैसे दिखा? एक एक इधर आया, ऊपर है, एक इधर है। नहीं, ये तो इक्वेटोरियल होता है, लास्ट वाला नहीं। हाँ, ए एम ए कैसा है? उसी तरह इसको देखो, ये कैसे दिखा? सारे टी शेप में है ना, तो इसको देखो, जो एलिमेंट्स है इधर से इधर, लोन पेयर छोड़ दो, ये कैसा हो गया? क्लियर हुआ ना, जो ब्लू ब्लू पेन से मैंने लिखा। तो लोन पेयर नहीं दिखेंगे, बट हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है जो अभी कर रहे हैं। सीसॉ, टी शेप, लीनियर, सबसे इंपॉर्टेंट 3 केस। क्लियर हुआ इतना?
हाँ, तीनों एम के बीच सारे आइटम मिलके कैसा दिख रहा है यही देखना है। लोन पेयर छोड़ दे, इलेक्ट्रॉन तो कभी दिखता ही नहीं। इससे पहले वाले केस भी अब क्लियर होंगे, वहां पे तुम लोग डाउट रह गए होंगे, तो लोन पेयर हटा दो तब देखो कैसा दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते, एटम्स देख सकते हैं। अब केसेस देखो, वो टेबल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। कौन कौन सा लिया? बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना था? 50 sp3d लिखा हुआ है ना, dz स्क्वायर। ओके ओके। उसे sp3d इतना क्लियर हुआ? 2 मिनट रखो, यहाँ पे थोड़े बच्चों की आवाज आ रही है, बाहर है। ओके हाँ बताओ। 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, ये जो मैंने लिखा। HF कभी भी 2 एलिमेंट रहे ना तो हमेशा लीनियर ही होगा। 2 ही एटम है ना, H और F एक दूसरे से हमेशा एक लाइन में होगा। कभी ट्रायंगल या मतलब बहुत सारे पोजिशन नहीं आ सकते, लीनियर ही रहेंगे। HF लीनियर होगा। तो ये चल रहा था। इसका क्या हो गया एक एग्जांपल? PCl5। दूसरा 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यही है ना? sp3d है। D कौन सा हो गया अभी याद कर लेना। हाँ ये तो वही हो रहा है। 4 बॉन्ड पेयर, ये इसका एग्जांपल सोचो। कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जिसको 4 बॉन्ड बनाएगा और 1 लोन पेयर बचा रहे? 4 बॉन्ड भी बना लिया उसने और 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बॉन्ड बना पाया, ऐसा भी है। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बैलेंस सेल में? हाँ 6 होंगे ना। SF4 6, राइट। 4 सोचो 6 इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए। 6 में 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट नहीं किए, 1 लोन पेयर हो गया और 2 कंबाइन कर गए, तो ये SF4। SF4 का शेप IIT में कई बार आया हुआ, बार बार आते रहता है, क्योंकि अभी तो पढ़ लोगे याद नहीं रहेगा। रिवीजन इज द ओनली की जिसके थ्रू ये याद रहेगा। तो सल्फर हो गया, ये 3 पोजीशन दे दो ऐसे ऐसे इधर। तो 2 लोन पेयर कहाँ पे होगा? एक ही लोन पेयर है ना, 1 लोन पेयर यहाँ पे दे दो, बाकी पोजीशन पे फ्लोरीन आ जाएगा। शेप अभी बताया था, वो बचपन का गेम याद कर लेना, C100। ओके, थर्ड पे चले हम लोग। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। अब टेबल क्लियर होते जाएगा। टोटल 5 ही ले रहे हैं हम लोग। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। हाँ तो T शेप होगा। हाँ, तो कितना हो गया? 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर। इसका जो हो जाएगा, कौन सा ऐसा होगा एलिमेंट जो 3 बॉन्ड बनाए और 4 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट नहीं करे? 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हैज नॉट रिएक्टेड, 3 हैज रिएक्टेड, मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ 3 बॉन्ड, ClF3 ना। ये ClF3 भी आएगा ही आएगा टेस्ट में। IT का कई बार का आया हुआ क्वेश्चन में से। 3 कितना हो गया? 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर कहाँ पे रखोगे? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल वाला पोजीशन ही हो गया, तो ये तो दिखना दिखेगा नहीं।
और यहाँ पे 3 क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो ये क्या होगा, टी शेप हो गया। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना हो गया, क्या 180 डिग्री होगा क्या, नहीं बीएससी एपीआर होगा ना, तो 180 से कम होगा। रीजन क्या था, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर बोलते हैं हम लोग, वीएससीपीआर। हाँ, वैलेंस सेल वीएससी वीएससीपीआर, इसको वीएसईपीआर जो लिखा था, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। हाँ, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, लोन पेयर उसको प्रेस कर देता है, किसी को भी कम प्रेस कर देगा तो 180 से कम आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कितने एंगल 180 डिग्री पे होंगे, कोई भी नहीं होगा, कोई भी एंगल 180 पे नहीं आएगा ना, वीएससीपीआर से 0 आ जाएगा आंसर। इंटीजर टाइप आते थे क्वेश्चन, तो इसका आंसर था 0 ना। 3 सिग्मा और 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर था ना। अब अगला बताओ, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर कैसा होगा, सोचो कौन सा एलिमेंट हो सकता है, ये एलिमेंट बताओ कौन सा हो सकता है। हाँ गुड, आ रहे हैं। हाँ, जेनॉन गुड, भार्गव, आर्य, अंशुल, अगस्त्य, प्रणय। हाँ ठीक है, सबका आंसर आ रहा है अभी, देखो कैसे हो जाएगा। जेनॉन ही है जिसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, उसने 3 पेयर तो इलेक्ट्रॉन रिएक्ट ही नहीं किए, लोन पेयर 3 है उसके पास, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन नॉट रिएक्टिंग, 2 रिएक्ट किया है, तो इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करने वाले केवल जेनॉन ही है, और भी उसके साथ जेनॉन साथ रिएक्ट करने वाले या तो फ्लोरीन है या ऑक्सीजन है। हाँ, तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना हो गया, 5, मतलब sp3d, तो सब तो sp3d ही है ये सब जितना है, ये पूरा का पूरा सीरीज क्या है, बॉन्ड प्लस लोन पेयर 5 आ गया, तो ये sp3d आ गया, ये वाला पार्ट। तो इसमें तुम्हें इक्वेटोरियल पे तुम्हें ये प्लेस करना है, कहाँ पे प्लेस करोगे, तो पहले लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे प्लेस करते जाओ, इधर करो, इधर करो, इस साइड करो, इधर, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। अब एक्स एफ एक्स ये एक ही लाइन में दिख रहा है ना, तो ये लीनियर होगा। हाँ, स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर लिखना है। ये शेप अच्छे से याद कर लेना है, यहाँ पे टाइम इसलिए दिया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो अभी किया हम लोगों ने। अब बताओ कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें 1 बॉन्ड पेयर एंड 4 लोन पेयर, किसी के बैलेंस में 4 लोन पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 1, 9 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल, ये सीरीज हट गया यहाँ से, तो 0 और 5 भी हट गया। अब तुम्हें बैक वाला 4 वाला समझ में आ जाएगा जो मैंने लिखा था, मतलब जब मैंने लिखा था इससे पहले जो केसेस किए थे ना, अब जितने लोगों का डाउट होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने लिखा था 4, है ना, उसमें पहला हो गया बॉन्ड पेयर लोन पेयर, इससे पहले वाले पेज पे इसे बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 0, एग्जांपल CH4, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1, एग्जांपल NS3, यही 107 डिग्री, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2, एग्जांपल H2O, बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर 3, एग्जांपल HFClO माइनस, ऐसे। ये अभी प्रीवियस पेज पे किया, अब इसके कारण ये याद होगा कि मैं सीरीज कर क्या रहा हूँ, और मतलब ESP3 हो गया। इतना तक क्लियर हो गया। हाँ नुस्खा बोलो, हाँ नुस्खा बताओ। सर मुझे ये डाउट है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के जो नंबर्स है वो देखकर कौन सा एलिमेंट है ये कैसे पता लगता है। हाँ देखो, जैसे 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है ना, हाँ तो 2 बॉन्ड पेयर मतलब तो 2 बॉन्ड बनाने में चले गए उसके इलेक्ट्रॉन, और 1 हाँ लोन पेयर मतलब 2 हो गया, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए, तो 2 रिएक्ट नहीं किया और 2 रिएक्ट किया, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन थे उसके पास। हाँ ओके 4 इलेक्ट्रॉन थे तो ग्रुप 14 का कोई होगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। हाँ क्लियर हुआ ना। हाँ जैसे अभी थैंक मैंने यू दिया है कौन सा, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना गया और 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो नहीं रिएक्ट करने वाले हैं, 2 रिएक्ट करने वाले हैं, मतलब टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले जेनॉन है, और उसमें 2 बॉन्ड बनाया, यही है ना। हाँ
हाँ देते बताओ। सर आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के नंबर से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का कैसे ये पता चलेगा? हाँ कौन सा हाइब्रिड टोटल टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यदि 2 होगा तो sp3 हो गया तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, जो मॉर्निंग में लिखा था मैंने। लोन पेयर बॉन्ड पेयर टोटल ऐड कर दो। ये क्यों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या बोलता है, या तो लोन पेयर कंटेन करेगा या बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड नहीं बनाता। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर देख के तुम बता देते हो कि क्या है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ओके तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। इस टेबल को बार बार करना, लर्न हो जाना चाहिए। न्यू व्हाइट बोर्ड चला गया, कोई बात नहीं। 5 का पेयर हो गया। नाउ टोटल बॉन्ड, रुको हाँ बोलो नित्य। हाँ सर, मुझे वो ICL3 में आपने जो फिर डायग्राम बनाया ना, उसमें मुझे VSCPR में थोड़ा सा डाउट है, मुझे वो समझा नहीं। ICL3 में कितना लोन पेयर होगा? 2। हाँ 2 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, तो वो कौन सा शेप आ गया? टी शेप ना, लिखा हुआ टी शेप। हाँ टी शेप बनाया हुआ, और उसने बताया VSCPR के कारण एंगल जो होगा 180 से कम आएगा। हाँ, मतलब आपने वो कैसे मुझे वो VSCPR नहीं समझा सर। लोन पेयर क्या होता है ना, बॉन्ड पेयर को पुश कर देता है पूरा नीचे की ओर। हाँ तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को पुश किया था, एंगल 180 ना रह के उससे कम हो गया एंगल। नहीं सर, मतलब वो तो एंगल जो लोन पेयर और बॉन्ड उन दोनों के बीच में होना चाहिए ना। इधर तो आपने जो 3 फ्लोरीन है उनके बीच में का एंगल आपने सबको कंप्रेस 180। कर देगा, सब जितने बॉन्ड पेयर सबको कंप्रेस करके नीचे ले जाएगा वो। अच्छा, तो मतलब इधर एंगल हम किसका फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं? एंगल जैसे कि सारे आइटम्स में देख रहे हैं, मैं बैक जाता हूँ, इतना लिख के क्या फायदा है। अभी मैं बता रहा था, ये था ना ये सब। हाँ हाँ। ये एंगल की बात करोगे तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे एंगल, ये एंगल जो होगा दिस विल बी लेस देन 90 डिग्री। क्यों? VSCPR ये इसको कंप्रेस कर देगा। लोन पेयर ओके। बॉन्ड पेयर में रिपल्शन, यहाँ भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कंप्रेशन, तो ये एंगल भी लेस देन 90 डिग्री होगा। ओके। 180 डिग्री से कम होकर 179, 178 ऐसा कुछ आ जाता है वो। ओके। क्लियर हुआ? अच्छा। हाँ। हाँ तो उसको कंप्रेस कर देगा, तो दोनों 90 डिग्री पे नहीं रहेंगे। पूछेगा कितने एंगल 90 पे है, कितने एलिमेंट्स कितने एटम्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो कोई भी नहीं है, दोनों 89 पे होंगे और 90 पे नहीं रहते। ओके। डन। हाँ सर, क्लियर हुआ, थैंक यू सर। अभी कहां तक हुआ था? sp3d तक। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर ले लो। नेक्स्ट नेक्स्ट केस, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला के कौन सा चल रहा था हम लोग का? 5 तक किया था ना, 6 है ना, मतलब ये कौन सा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के 6 हो जाता है। 6 ऑर्बिटल आपस में कंबाइन किया होगा, कौन सा? S का 1, P का 3, अब D का 2 आएंगे। 5 था तो क्या आया था? 4 है तो sp3 आता है, ये ना 1s 3p। 6 होगा तो sp3d2। अभी दोनों D कौन सा होंगे? एक होगा dz स्क्वायर और एक हो गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फाइव हो गया आराम, पूरा 5 का ही तो बनाया ये। इससे पहले ही बताया ना पूरा 5 का, सीसॉ बेंट सब बताया ना अभी। हाँ अभी ये 6 और 5 के बाद 4 एक बार रिवाइज करा दिया। अब 6 पे आ जाओ। हाँ उसी का सीसॉ और बेंट वगैरह सब उसी का था ना, सीसॉ, टी शेप, लीनियर, अच्छे से याद कर लेना। अब बताओ 6 था तो क्या था फर्स्ट केस? 6 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। हाँ अब ये डी दोनों एक्सियल होंगे, याद कर लेना। sp3d2 में दोनों डी एक्सियल होते हैं। एक रहेगा तो dz स्क्वायर, 2 sp3d2 में dz स्क्वायर माइनस dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब इसके सेट्स ले लो।
हाँ 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा 6 बॉन्ड बनाएगा लोन पेयर नहीं होगा, लोन पेयर है ही नहीं, मतलब 6 होकर 6 रिएक्ट कर रहे हैं। सल्फर, यस, तो एग्जांपल क्या हो गया SF6 ना। हाँ तो SF6 कैसा हो गया, सल्फर ऐसे स्क्वायर बना देना है, ये सारे एंगल क्या हो गए 90 डिग्री, एक ऊपर एक नीचे। ये शेप कौन सा हो गया, ये बताया था सुबह, ऑक्टाहेड्रल। कैसे ये तुम्हारा S कॉपी पे रख देना, तो ये 2-4 फ्लोरीन जो होगा कॉपी के कॉर्नर्स पे कर दो। तो ये जो रेड से मैंने दिखाया ना ये सब कॉपी पे है। अब एक फ्लोरीन कॉपी से ऊपर तुम्हारे ऊपर उठ के आया हुआ एक्सियल जेड एक्सिस पे, और एक फ्लोरीन नीचे की ओर गया हुआ है। ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया, उसका एक पिरामिड दिख रहा है ऐसे, एक पिरामिड ऊपर की ओर दिखा ना, और एक पिरामिड नीचे भी दिखेगा। ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, 8 फीसेस और स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये मॉर्निंग में क्लियर कर दिया था मैंने, ओके। नेक्स्ट में इसका दूसरा केस तब नहीं किया, उसके बाद क्या था, इसमें नो इक्वेटोरियल नो एक्सियल, सब तो 90 डिग्री पे, तो 2 नहीं है, सब एक ही है, राइट। ये 6 था ना, तो अब लिखते हैं 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, तो क्या शेप आएगा, ये तो टोटल 6 हो गया। कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा, ऑक्टाहेड्रल 3D शेप है। पिरामिड इमेजिन करो, एक प्रिज्म ऊपर रखो, एक प्रिज्म को नीचे रखो। प्रिज्म होता है ना स्क्वायर बेस वाला, दोनों प्रिज्म को ऊपर नीचे करके ऐसे रख के देखो, हाँ आयोडीन हो जाएगा। 5 बॉन्ड पर ऐसा एलिमेंट जो 5 बॉन्ड बनाए और 2 इलेक्ट्रॉन बिना रिएक्ट किए वो उसके पास रहे, मतलब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन किस में होगा, हैलोजेंस में होता है, हैलोजन विद द 5 बॉन्ड, एग्जांपल BrF5 IF5, इस तरह से होगा ना। इसका क्या होगा, आप देख लो, जैसे यहाँ पे आई हो गया, ये 4 ले लो। अब इसमें लोन पेयर कहाँ डालोगे, ऑल बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री, इसमें लोन पेयर कहीं जाएगा ही नहीं, मतलब लोन पेयर के लिए कोई इक्वेटोरियल कोई एक्सियल नहीं, कहीं भी डाल दो। तो मान लो मैंने लोन पेयर यहाँ पे पुट कर दिया, तभी क्या दिखेगा, फ्लोरीन इधर। अब इसका शेप क्या होगा, पूरा एक पिरामिड ही गायब हो गया, देखो तो एक लोन पेयर आने से नीचे का पिरामिड गायब हो गया, लोन पेयर तो दिखेगा नहीं, ये स्क्वायर में दिखेंगे सब फ्लोरीन, और ये ऊपर वाला एक पिरामिड बच गया, नीचे तो कुछ आ ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो देख ही नहीं सकते, तब ये क्या बच गया, स्क्वायर पिरामिडल। ये भी क्वेश्चन आईआईटी में आया था कि कितने एंगल 90 डिग्री पे होंगे। हाँ, इसमें लोन पेयर विल बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन, बट इसमें नो इक्वेटोरियल नो एक्सियल, ऑल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, नो इक्वेटोरियल नो एक्सियल, सब एक ही है। तुम जिस डायरेक्शन से देखो तो एक एक्स एक्सिस बन जाएगा, तो दूसरा वाई, तीसरा जेड, उसी को रोटेट कर दो तो कोई और जेड बन जाएगा, मतलब सब एक ही है, इक्वल है। इसमें कोई भी इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं है, सब एक ही जैसा सिमेट्रिकल है। तो लोन पेयर को किसी एक पोजीशन पर डाल दो, एक पिरामिड गायब हो जाएगा। लोन पेयर दिखता नहीं है ना, बाकी दिखेंगे, तो स्क्वायर पिरामिडल आएगा। डाउट्स पे तुम लोगों ने, ओके। मोनो पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, हाँ गुड। BrF5 ठीक है। लोन पेयर शुड बी ऑन इक्वेटोरियल, हाँ अभी तो समझ में आना, इक्वेटोरियल करके कोई पोजीशन ही नहीं होता इसमें। इक्वेटोरियल केवल एक ही का कंसेप्ट है, कौन सा, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। पहला जो लिया था लीनियर था, फिर ट्रायगोनल प्लेनर था, वो सब में टेट्राइडल था, वो सब में कोई इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं। इक्वेटोरियल केवल sp3d वाले में था। हाँ तो एंगल क्या होगा, इट विल बी लेस देन 90 डिग्री ना। sp3d3 अभी आगे आएगा, अभी ये sp3 कौन सा चल रहा है, रुको मैंने लिखा नहीं है क्या, sp3d2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर पिरामिडल क्लियर हो गया। नो एंगल एट 90 डिग्री, आया था कितना एंगल 90 डिग्री पे होगा आईटी में, कोई भी एंगल 90 पे नहीं होगा। ये लोड पे क्या करेगा, सबको प्रेस करेगा इधर, तो सब अपनी ओर से प्रेस होते क्या होंगे, एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री, क्लियर। ये जो मैं बोल रहा था,
तुम बोले थे कि नो इक्वेटोरियल नो एक्सियल, उसका आंसर था ये कि ऑल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, इस पे कोई इक्वेटोरियल कोई एक्सियल होता नहीं है एक्चुअली, राइट? हाँ वानी बताओ। सर मुझे ये एग्जाम्पल क्लियर नहीं हुआ है, आप दोबारा समझा सकते हैं क्या? अरे वही कब से समझा रहा हूँ, बट ये बताओ क्या नहीं समझ में आया ऐसे? सर वो जो फ्लोरीन का नीचे है लोन पेयर, वो वहां पे क्यों है मतलब? कहीं भी रख दो, मैंने तो बोला ना सब एक जैसे हैं। अभी यहाँ पे क्या समझा रहा था कब से, ये कि ऑल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है ना, नो हाँ, तो इक्वेटोरियल। बॉन्ड एंगल सारे लेस देन 90 डिग्री क्यों होगा? 90 पे क्यों नहीं लोन होगा? पेयर सबको कंप्रेस करेगा, लोन पेयर क्या करेगा, सारे बॉन्ड एंगल को कंप्रेस करेगा, है ना? ओके सर। सबको कंप्रेस करने से क्या होगा, मतलब तुम बोलो कि कोई डिफरेंट पोजीशन, तो कोई पोजीशन डिफरेंट नहीं है, सब तो 90 डिग्री ही थे ना। इधर ले लो, इधर ले लो, इस साइड ले लो, इस साइड इधर ले लो, ठीक है, तुम्हारा मन यहाँ पे रख दो, सब तो 90 डिग्री है, सब इक्विवेलेंट पोजीशन है ऐसे। तब ये फ्लोरीन 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 ऐसे, तो इसका भी शेप स्क्वायर बाय पिरामिडल ही है, बट अब ये कौन सा स्क्वायर बाय अच्छा। पिरामिडल होगा, अब ये स्क्वायर बन जाएगा और ये एक पिरामिड ऊपर से आ गया। उसमें स्क्वायर पिरामिड देखना थोड़ा इजी रहता है, ऐसे इसमें टिल्टेड होके देखना पड़ेगा तुम। मीनिंग क्लियर हुआ ना? कहीं भी एक पोजीशन को लोन पे डाल दो, क्लियर होगा, सब इक्विवेलेंट पोजीशन, सब 90 डिग्री है। ओके क्लियर वानी? सर। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ भार्गव बताओ। सर इसमें एस पी और डी का कैरेक्टर परसेंट क्या है? एसपी एक एस है, 3 पी है और 1 डी है, तो इसमें ये मैथमेटिक्स लगाओ, इसका 1 पार्ट है, उसका 3 पार्ट है, उसका 1 पार्ट है, कितना परसेंट हुआ? तो 100/5 20% एस का, हाँ और फिर 20% एस हो गया, राइट? 20% डी और 60% पी, वैसे है? हाँ 60% पी हो गया और डी हो गया इतना। वही स्प्राइट पेप्सी ड्यू को मिक्स किया गया, 1 बॉटल स्प्राइट, 3 बॉटल पेप्सी और 1 बॉटल ड्यू। क्लियर? सर और sp3d3 के बाद कुछ होता है क्या? sp3d3f वो आते हैं, अभी नहीं तुम होता? पूछ रहे थे, मैंने रुके हुआ था कि यहाँ तक तो हो जाए सबका। ओके, अच्छा यहाँ ठीक तक है, ठीक कोई है। और प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है। ओके क्लियर? हाँ, फॉर जीरो लोन पेयर ऑल एट 90 डिग्री, राइट? लोन पेयर है ही नहीं तो सब 90 डिग्री पे है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो गया, एक भी लोन पेयर आ गया था सबको कंप्रेस कर देता वो। हाँ, उसके बाद का कौन सा हो गया, कहाँ तक कर दिया हम लोगों ने? लोन पेयर और ये कर रहे थे ना, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 6, ये हो गया 4 और 2 वाला ना, 5 और 1 वाला। हाँ, अब बताओ इसका एग्जांपल क्या हो गया, 6 मतलब sp3d2 वाला था ना, sp3d वाला कर रहे थे हम, sp3d2 सॉरी, ये दोनों dx स्क्वायर और dz स्क्वायर था, ये था 5+1। हाँ, ये अभी हम लोगों ने कर लिया, 1 मिनट, SF6 हो गया, ठीक है। अब कौन सा था, 4+2 वाला किया, 4+2 नहीं किया। हाँ हाँ 4+2 बताओ कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो 4 बॉन्ड बना लेगा फिर भी 2 लोन पेयर बच जाएगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 4 रिएक्ट किया 4 बच गया। जेनॉन, तो जेनॉन जो 4 बॉन्ड बना ले कौन सा होगा, XeF4 ना। सोचो जेनॉन पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 बॉन्ड बनाने गया, 2 लोन पेयर बच गया। अब इसका शेप समझो क्या होगा, तो करना क्या था, यदि 6 है तो ये क्या होगा, स्क्वायर तो बना दो, स्क्वायर बाय पिरामिड, अब लोन पेयर वगैरह रखते रहो। हाँ, तो एक लोन पेयर तुमने यहाँ पर रख दिया, तो तुम दूसरा लोन पेयर यहाँ पे नहीं रख सकते, ये 90 डिग्री पे तो रिपल्शन होगा, तो रिपल्सन से बचने के लिए लोन पेयर कहाँ पे रखना है, उसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे मैक्सिमम एंगल पर रखना है। इसीलिए इक्वेटोरियल पर रखा था ना, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में बॉन्ड एंगल 120 रहता था, यहाँ पे लोन पेयर ले लो। अब ये फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, अब कौन सा शब्द दिखेगा ये, हाँ अब ये कैसा दिखेगा, एक स्क्वायर एक प्लेन बच गया ना, पिरामिड गायब हो गया सब, 3D गायब हो गया, अब ये 2D बच गया, तुम्हारे कॉपी के ऊपर और नीचे जो फ्लोरिंग था वो सब गायब हो गया। अब क्या बच गया, स्क्वायर प्लेनर,
नेक्स्ट बताओ, 4+3 हो गया ना, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, नहीं 3+3, 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग? 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिजिबल ही नहीं है। हाँ तो इसमें 2 ही केस बना ना, मतलब ये 3 बना, एक 6+0, 5+1, 4+2। ओके नेक्स्ट वन, देख लो ये टेबल क्लियर हो गया, ये पेज भी जो दिया हुआ उसमें कुछ हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है, सब कुछ क्लियर है ना? स्क्वायर पिरामिडल, एक आउट ऑफ प्लेन है, ऐसे करके लिखा हुआ है सब, नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना? ये पेजेस को अच्छे से लर्न करना है एकदम। केमिकल बॉन्डिंग नथिंग बट लर्निंग है, एक बार समझ में आ गया तो लर्न कर जाओ, इसको सॉल्व ना करना पड़े, देखो और आंसर आ जाए। SF6 में 5+1 कैसे था? SF6 नहीं था, SF6 6+0 था, 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, वो प्रीवियस पेज पे मतलब। ये 5+1 वाला अलग लिखा है मैंने। हाँ एक CF4 सिमेट्रिकल पड़ गया, वहां बॉन्ड एंगल 90 रहेगा, दोनों ओर से एक एक लोन पेयर आ गया ना, तो सिमेट्रिसिटी से ये लोन पेयर जितना कंप्रेस, दोनों लोन पेयर जितना कंप्रेस करेंगे ओवरऑल एक CF4 वहीं पे रह जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा। अनसिमेट्रिकल नहीं है तो बॉन्ड एंगल वहां पर 90 ही रह जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि तुम सोचो कैसे बॉन्ड एंगल चेंज होगा। अब ये इसको कंप्रेस कर रहा है, ये कंप्रेस कर रहा है, बट ये भी उधर से उतना ही कंप्रेशन दे रहा है, तब तो इक्वल रह जाएगा ना कंप्रेशन, तो कहीं भी नहीं जाएगा, प्लेन में ही रह जाएगा, ना ऊपर ना नीचे, तो बॉन्ड एंगल 90 ही रह जाएगा। इसका बॉन्ड एंगल पूछे तो ये 90 डिग्री रहेगा। यहाँ VACPR के कारण इक्वल इफेक्ट आ रहा है, जितना ऊपर का लोन पेयर पुश कर रहा है नीचे वाला भी उतना ही पुश कर दिया उसने। अच्छा ये तुम बोलो कि ये कैसे लिखा होता है, ये इसका मैंने लिखा था, ये 5+1 वाला इससे पहले कर लिया था, कौन सा था वो? VRF5, एंड 4+2 वाला XCF4 है। हाँ वल्लभ, इसके कारण तुम्हें कंफ्यूजन था, राइट? तो ये कैसे हो गया, नेक्स्ट करें। बहुत मजेदार है ना ये टॉपिक। हाँ सब समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, गुड। यस आ रहे हो? सर 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर जो प्रीवियस एग्जांपल किया हमने, उसमें जब लोन पेयर आता है तो जो फ्लोरीन ऊपर और नीचे जाते हैं एट 90, उनका भी एंगल चेंज होता है क्या? हाँ एक लोन पेयर है तो वो सबको चेंज कर देगा, वो सबको कंप्रेस करके एकदम झुका देगा वो, समझो अच्छा वो रिपल्सिव पार्ट हो गया, सबको सिकोड़ देगा, मतलब एकदम कंप्रेशन में आ जाएंगे सब, कंप्रेस करके सबके बीच का बॉन्ड एंगल 90 से कम हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके नेक्स्ट वन, चलो तो यहां तक तो हो गया, अब एक ही केस बचा हुआ है, 7 पे आ जाओ। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 7 मतलब क्या हो गया? sp3d3, sp3d3। अब ये डी कौन सा है ये अच्छे से याद कर लेना, कौन कौन सा हो गया? dx² - y², dz² था, अब एक dxy ऐड कर लो इसमें। dz² पहला था, एक था, तो दूसरा आया तो dx² - y² भी आ गया, तीसरा आ गया था एक dxy होगा। तो ये क्वेश्चन आते रहता है, लर्न कर लेना, बट d3 वाला नहीं पूछता वो, sp3d पूछता है, sp3d2 पूछता है, ये नहीं पूछता, मत लर्न कर लेना। अब बताओ 7 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने? कौन सा ऐसा एलिमेंट है 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर? और dxy dyz dxz सब एक ही है, कोई एक ले लो। xy प्लेन मान के चल रहे हम लोग, तो मान लो मॉलिक्यूल का प्लेन xy मान लिया, इसलिए dxy ले लिया। हाँ आयोडीन, आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 कंबाइन कर गए और नहीं हुआ था। एग्जांपल क्या दिया था मैंने? IF7, ठीक है। तो इसमें भी इक्वेटोरियल एक्सियल होगा, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। देखो इसमें भी आयोडीन होगा। अब आयोडीन कैसा होगा? पेंटागनल बाइपिरामिडल, पेंटागन बनाओ, पहले ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आ गया, फिर क्या आ गया यहाँ पे? पेंटागनल बाइपिरामिडल।
अब पिरामिड के लिए ये ऊपर और ये नीचे चला गया, यहाँ फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। हाँ, तब ये कैसा दिख रहा है? ये बेस पे क्या दिखेगा? एक पेंटागन दिखेगा। ये 5 फ्लोरीन और ये आयोडीन बेस पे है, तो पेंटागन बन गया। और यहाँ से एक पिरामिड बन रहा है, एक ऊपर और एक नीचे, यही हुआ ना। और एक पिरामिड नीचे बना दो ऐसा, ये क्या हो गया? पेंटागोनल। ट्रायगोनल था, फिर स्क्वायर हो गया, फिर पेंटागोनल, बाई पिरामिडल। एंगल कितना होगा पेंटागन के बीच का? एंगल 360/5, 72 डिग्री ना। और ये ऊपर ये एक्सियल वाले सारे 90 पे होंगे, सबके साथ, पांचों के साथ 90 होंगे ये सब। ये क्लियर हो गया? अभी देख लो क्या क्या दिया हुआ है। बॉन्ड एंगल 72 डिग्री दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन लिया, इसीलिए डी एक्स वाई ले लिया था उसने। तो दो एंगल दिया है, 90 डिग्री और 72 डिग्री, यही है ना। अब नेक्स्ट में करें हम लोग, इसमें क्या कर दिया? 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यही दिया है ना। 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। क्या एग्जाम्पल होगा? एग्जाम्पल होगा XCF6। कैसे बनाओगे? XCF6 का नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ, उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। उसका नेम होता है कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। XCF6 हो गया, या लिख ही लो XEF6। इसमें कितना है? 1 लोन पेयर दिखेगा और 6 बॉन्ड पेयर दिखा, मतलब 7 विद दिस। तो 7 में एक जगह लोन पेयर हो जाए तो क्या दिखेगा तुम्हें? जेनॉन हो गया। वैसे एक लोन पेयर दिख रहा है, बाकी तो अपने पोजीशन पे। तो ये स्क्वायर बाई पिरामिडल ही दिख रहा है ना, ऑक्टाहेड्रल ही तो दिख रहा है। ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है, बस ये लोन पेयर नहीं दिख रहा है। बट रेगुलर नहीं है तो एंगल कम होगा ना। 90 रेगुलर ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? सब एंगल 90 डिग्री होता है, बट ये एंगल क्या होगा? सब 72 वाले है ना। ये क्या होगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर दो तो ऐसा दिखेगा। ऑल एंगल आर नॉट एट 90 डिग्री, है यही है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बारे में आगे लिखा हुआ है, या कैप करके नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इससे पहले एक और एग्जांपल वो भी कर लो। इसके बाद वाला एग्जांपल कौन सा? 5 कौन सा दिया? 5 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। तो क्या हो जाएगा उसका? 5, हाँ सो हम 1 मिनट, 5 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर कितना हो जाएगा? 7। तो इसका देखो कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें 5 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो? तो 9 हो गया ना। एक ऐसा एग्जाम्पल है XeF3- जिसपे जेनॉन पे माइनस चार्ज होता है। ये हो गया XeF3-। तो जेनॉन पे एक माइनस आ गया, तो 8 + 1 9 हो गया। वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो एक आ सकता है 9 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 5 बॉन्ड पेयर बन गया और 2 लोन पेयर हो गया। तो इसका शेप कैसा दिखेगा? लोन पेयर तो ऊपर नीचे ही दिखाओगे, तो क्या बन जाएगा? पेंटागोनल पिरामिडल ना। तो ये एक्सी इथर हो गया, और यहाँ पे 5 फ्लोरीन आ जाएंगे, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब पिरामिड गायब हो गया, ये लोन पेयर हो गया, लोन पेयर हो गए थे, तो लोन पेयर दिखेगा नहीं। तो क्या दिखा हुआ है? पिरामिडल लिखा हुआ है ना, पेंटागोनल प्लेनर। ये हो गया ना, sp3d हो गया। ये हाँ 7 का हो गया केस। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पे जाओ तो XCF6 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज। एग्जाम्पल ऑफ sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ये सब तो क्वेश्चंस वगैरह हैं, क्वेश्चंस पहले कर ले क्या? नहीं, इसको कर रहा हूं तो एग्जाम्पल ये समझ ही लो कैसे है ना। XCF6 का स्टेप दिया हुआ है 2 पेज के बाद, सबसे लास्ट में XCF6 + F-। XeF7- बना हुआ है, उसका शेप क्या हो गया? sp3d3 हो गया। XeF7-। उसका बॉन्ड एंगल कैसे दिखा हुआ है वो देखो। अच्छा ठीक है, सॉलिड वाले कर लो पहले, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैलकुलेट करना सीख लें।
कुछ एलिमेंट का तो करते हैं। हाँ अब यहां तक हो गया। ये हम लोगों ने अभी 7 वाला कर लिया है। 8 वाला केस फिजिबल नहीं होता है कि 8 का हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। ये कहाँ हो गया, sp3d3 ना, sp3d4 नहीं होगा। ऑल 8 हाइब्रिडाइज मतलब उसके लिए जेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करें, XeF8 बने, तो बनता ही नहीं है, ऑल 8 कंबाइन नहीं हो पाता। क्लियर ना, XeF2 बनता है, XeF4 बनता है, XeF6 बनता है, XeF8 नहीं बनता। तो कभी हो सकता है क्या कि टोटल 8 हो जाए, तो मैक्सिमम 7 तक आएगा, मतलब sp3d3 ही अपना लास्ट होगा, उसके बाद वाला नहीं होगा। ओके हाँ बोलो अनुष्का। सर मुझे जो ये लास्ट एग्जांपल है XeF5 माइनस, उसमें माइनस साइन का क्या रोल है वो नहीं समझा मुझे। माइनस तो जेनॉन पे आ गया था, जेनॉन पास 8 इलेक्ट्रॉन और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन है। ओके हाँ। 9 इलेक्ट्रॉन में कितना बॉन्ड हो गया, 5 बॉन्ड हो गए, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब 2 लोन हाँ पेयर है। लोन पेयर हाँ। ओके हाँ क्लियर ना। हाँ थैंक यू सर। हाँ तो इसके बाद नहीं होगा, लाइंग आउट ऑफ प्लेन मतलब बाहर बाहर आना प्लेन से। sp3d3 अपना लास्ट है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आते रहते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसी में से कोई ना कोई आएगा, एकदम फिक्स है कि यही सब क्वेश्चन, इसके अलावा कोई न्यू नहीं आ सकता। उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे फाइंड करेंगे उस पर करें हम लोग, देखो। हाँ अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे फाइंड करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इसको क्या बोलेंगे, इक्वल टू, यदि मान लो कि ये 2 हो गया मतलब sp3 मतलब sp2, ऐसे ही बताया था ना आज, अब धीरे धीरे याद होता जाएगा। sp3, 5 मतलब sp3d, 6 मतलब sp3d2, 7 मतलब sp3d3, यहीं तक होगा राइट। इस सबको क्या बोलोगे, स्टेरिक नंबर। कहीं लिखा हुआ है कहीं नहीं लिखा होता है, उसका मतलब नहीं है स्टेरिक नंबर का, इसको स्टेरिक नंबर बोलते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 जो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर है करके हो गया। स्टेरिक नंबर इतना रहेगा तो क्या क्या होगा, इस तरह से पॉसिबिलिटी होगी, तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करना आना चाहिए। अब कोई भी क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे तुम्हें एग्जांपल दे दिया गया है XeOF4, इसका जेनॉन कितना होता है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड कितने बना गए, 6 बॉन्ड, 6 बॉन्ड्स बनाया है ना, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया और फ्लोरीन 4, 6 बॉन्ड्स, तो सिग्मा कितना होगा, 5 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, यही होगा ना। और 6 बॉन्ड्स हो गए, तो लोन पेयर कितना बच गया, 8 में से 6 बॉन्ड बनाने चल गए तो 1 लोन पेयर, कितना हो जाएगा 1 लोन पेयर, 7। हाँ 6 बॉन्ड मतलब 5 + 1, 5 सिग्मा + 1 लोन पेयर, 6 हो गया ना। तो 6 मतलब तुम्हें याद आना चाहिए क्या हो गया, एक एस हो गया, 3 पी, टोटल 4 हो गया ना, डी का भी 2 लेना होगा, sp3d2। ये याद आते तुम्हें शेप आना चाहिए, कैसे करना है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ऐसे हो गया ना, तो स्क्वायर हो गया। यहाँ पे पिरामिडल कितना हो गया, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अब लोन पेयर किधर होगा, यहाँ पे कहीं भी एक पोजीशन पे डाल दो लोन पेयर, तो डबल बॉन्ड उसके अपोजिट ही रखना है। क्यों, लोन पेयर और डबल बॉन्ड ये तुमने नजदीक में रख दिया तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब तुम यहाँ पे चाहो तो डबल बॉन्ड वो रखोगे, बट इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा ना लोन पेयर और डबल बॉन्ड का, तो बेटर लोन पेयर और डबल बॉन्ड को एक दूसरे से जितना दूर हो सकता है उतना दूर रखने की कोशिश करें। एक दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, इस तरह से। ये कौन सा शेप दिखेगा, स्क्वायर पिरामिडल। इसके लिए टेबल याद होना चाहिए कि तुरंत याद आ जाए, हाँ एक ही पिरामिड बचा, एक तो गायब हो गया। XeOF4 क्लियर है सबको, क्लियर हुआ तो XeOF2 बनाओ, नहीं क्लियर है तो पूछो मुझसे। हाँ टेबल इज हाईली यूजफुल, यस आर्यन, बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो। एकदम क्लियर हो गया ना, यस आदित्य।
देखो कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि सिलेबस थोड़ा पहले होना चाहिए। सिलेबस पहले होने का अर्थ होता है कि एक्स्ट्रा टाइम लेके भी सारे क्वेश्चंस करा देना, वो बेटर है। रादर देन मैं कुछ छोड़ दूं कुछ तुम लोग के लिए कर दूं तो आधा आधा समझ में आएगा। ऐसे पूरा डिटेल जा रहा है तो सही जा रहा है। इसलिए मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लेके ही ओवर करने की कोशिश करता हूँ, रादर देन कि सिलेबस बस कर दिया हो गया काम। तब ये सब एग्जाम्पल से नहीं हो पाएंगे। ये सब एग्जाम्पल तुम्हारे ऊपर गया कि तुम खुद सोचो, ऐसे मेरे सामने सोच रहे हो। यही तो डिफरेंस है, तो इससे थोड़ा सिलेबस लेट जाता है। हाँ बट अब तुम बुकलेट बनाओगे तो मिनिमम डाउट पे होगा। अब सॉल्व करना, देखना बुकलेट आराम से होगा। XUF2 ऑल चैप्टर्स इन द केमिस्ट्री आर वेरी इजी गिवन। तुम उसे समझने की कोशिश करते हो। केमिस्ट्री एक ऐसा चीज है ना जो तुम्हें आईआईटी में डायरेक्ट ले जाएगा। केमिस्ट्री नहीं है तो आईआईटी तो भूल जाओ। केमिस्ट्री केवल 20 मिनट में तुम पा रहे क्वेश्चन को, 20 से 30 मिनट में। अभी नहीं, अभी तो फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है, उस दिन भी मैंने बोला अभी 40-45 मिनट लगेंगे। बाकी टाइम फिजिक्स मैथ में दोगे, बट बाद में जैसे ही ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आ गया, बिल्कुल ऐसा ही है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, देखा और आंसर करना है। प्रैक्टिस से तुरंत हो जाता है। XUF4 तुरंत प्रैक्टिस से तुम्हें लर्न हो जाएगा, तो तुम्हारे 20-25 मिनट में आराम से कर लेते हो पेपर। सुपर इजी टॉपिक है सब। पहली बार में सोचना पड़ रहा है, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। अब कितने बार, 10 बार देखने के बाद तुम देखोगे अरे XUF4 ऐसी ही तरह स्क्वायर पिरामिडल लिख के आ जाओगे। अरे CH4, हाँ ठीक है sp3 है, सोचोगे भी नहीं, डायरेक्ट sp3 लिख दोगे। अभी तो सोच रहे हो ना, सोचने वाला पार्ट बंद हो जाएगा बाद में। टी शेप होगा, राइट। शेप उसका टी दिखेगा। शेप मतलब जो एटम से वो मिलके क्या दिख रहे हैं। ओके, ये नोट करते जाना। XUF4 नोट कर लिया सबने? ये सब स्ट्रक्चर नोट करते जाओ, अपने नोट्स में डालते जाना। हाँ तो इसको पहले लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। बहुत लोगों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। तो कई लोग क्लियर हो गया। जेनॉन में क्या होता है, हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें बॉन्ड कितने हैं, 4 बॉन्ड्स। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया होगा, 2 फ्लोरीन बनाया होगा, तो बट ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई है, तो इसमें है क्या 3 सिग्मा और 1 पाई ना। तो 4 बॉन्ड बनाने चले गए तो 4 तो बच गए, मतलब 2 लोन पेयर है ना। तो एक्चुअली क्या हो गया, 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर मतलब 5। तो 5 वाले पे चले जाओ। 5 वाले को कैसे बनाओगे, ऐसे। अब इसमें कैसे देना है तुम्हें, जब लोन पेयर का प्लेसमेंट होगा तो लोन पेयर को कहाँ रखते हो, इक्वेटोरियल पे। तो लोन पेयर के प्लेस करो इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। अब तो 2 लोन पेयर चले गए। अब ऑक्सीजन कहाँ पाएगा, फ्लोरीन कहाँ पाएगा। तो लोन पेयर एक बार इक्वेटोरियल पे आ जाए तो फिर डबल बॉन्ड को प्लेस करो, मल्टीपल बॉन्ड। तो एक मल्टीपल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड यहाँ प्लेस होगा, देन फ्लोरीन फ्लोरीन आएगा। हाँ अपोजिट टू इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल में फिर ऐसे करना है, राइट। ऑक्सीजन इक्वेटोरियल, फ्लोरीन एक्सियल। अभी क्लियर हो रहा होगा है ना। ये भी नोट कर लो, एक इंपॉर्टेंट है। इसका शेप क्या हो गया, टी शेप ना, लिखते जाओ। हाँ लोन पे और डबल बॉन्ड में ज्यादा रिपल्सन होता है। लोन पे डबल बॉन्ड में ज्यादा रिपल्सन होगा ना, सिंगल बॉन्ड कम रिपेल करेगा। इसीलिए प्लेसमेंट ऑन इक्वेटोरियल एक नोट्स में मैं बोला कि अच्छे से लिख लेना। पहले लोन पेयर को रखोगे, लोन पेयर ओवर हो जाए इक्वेटोरियल पे तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे, वो भी ओवर हो जाए तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो उसका क्या कैसे हो बता दो, ये नोटेड। ओके, PCl3F2 और PF3Cl2। PCl3F2 एंड PF3Cl2। फॉस्फोरस पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो लोन पेयर तो होगा नहीं, 0 लोन पेयर 5 सिग्मा, मतलब ये sp3d होगा। इसका भी वही है, सेम। थोड़ा शेप सोचो क्या करोगे, किसको कहां प्लेस करें।
हाँ ट्रायगोनल बाई पिरामिडल है। Cl को इक्वेटोरियल, F को एक्सियल। हाँ राइट, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको इक्वेटोरियल पे डालना था। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? क्लोरीन है, तो क्लोरीन को पुट करो। कितना है क्लोरीन? 3 है, तो तीनों क्लोरीन पुट कर दो, देन फ्लोरीन आएगा। इसका PF3Cl2 का इक्वेटोरियल पर पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ही आएगा। क्लोरीन आया, क्लोरीन आया, अब तो क्लोरीन गायब हो गया, 2 ही क्लोरीन था ना, तो अब फ्लोरीन पुट करना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो शेप याद कर लेना, PCl3F2 PF3Cl2। अब ये बताओ कि इस तरह से कर दिया, किसका कौन सा सिमेट्रिकल है इसमें? हाँ फर्स्ट वाला सिमेट्रिकल है। तो जो सिमेट्रिकल होता है ना वो नॉन पोलर होता है। ये एक आगे कंसेप्ट करेंगे, बट यहाँ पे इसको लिख लो। नॉन पोलर मतलब उसका डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट एक वर्ड याद कर लो, आगे करेंगे, इसका 0 होगा। क्यों? ये सिमेट्रिकल है। ये क्वेश्चन आईआईटी में कई बार आया हुआ। सिमेट्रिकल है तो डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, और इसका डाइपोल मोमेंट मतलब म्यू बोलते हैं। इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। ये टर्म मैं क्या लिख रहा हूँ आगे जाकर समझ में आएगा, बट इसको नोट कर लो, आगे समझाता हूँ। जो सिमेट्रिकल होता है वो नॉन पोलर होता है, मतलब उसका डाइपोल का मोमेंट ही नहीं होता। सिमेट्रिकल फर्स्ट को क्यों बोल रहे हो? 2 फ्लोरीन एक दूसरे के आमने सामने, 3 क्लोरीन भी इस तरह से है। मान लो 3 क्लोरीन की जगह 10 न्यूटन का फोर्स लगा दो, ये 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन कैसे फोर्स लगा दो, नेट फोर्स क्या होगा? 0। क्लोरीन मान लो एक फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन 20 न्यूटन, नेट क्या हो गया? सिमेट्रिकल ही हो गया ना, इसके सामने इधर आ गया, इसके सामने ये हो गया। तो सिमेट्रिकल का मीनिंग कैसे समझा जाए, सोचो। हाँ एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, मतलब उसको फोर्स मान के चलो। ये कैसे हो गया? हाँ नेट मतलब 0 हो जाए। ओके नेक्स्ट, ये हो गया। तो और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे I3 माइनस, ये था इसका, वही मैं एग्जांपल कर दे रहा था पेरेंट टीचर मीटिंग में। I3 माइनस वेल गुड क्वेश्चन है, आईटी के लिए 50 साल पहले से आते हुए अभी तक आते रह रहा है। तुम लोग के एग्जाम में भी यही आएगा, फिर I3 माइनस आएगा, या कोई कोई भी 3 हेलोजन विद द माइनस कर देंगे। 3 हेलोजन कोई भी ले लो, BrClF माइनस, ऐसे BrClF माइनस, मतलब 3 हेलोजन विद नेगेटिव चार्ज, इसका क्या शेप होगा? यही सब मतलब फिक्स है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में 15-20 एग्जाम्पल वही बार बार आते हैं, कोई भी न्यू नहीं। बट कैसे होगा? 3 हेलोजन विद नेगेटिव चार्ज, तो देखो ये आयोडीन है, ये आयोडीन है, यहाँ पे एक I माइनस हो गया, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस ये बताया था ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कौन सा कोऑर्डिनेट देगा? ऑक्टेट तो इसका भी है, इसका भी है। आयोडीन अपना लोन पेयर देगा कि I माइनस? ऑफकोर्स I माइनस डोनेट करेगा, तो ठीक है, इसको इसको डोनेट करने दो। तो क्या हो जाएगा? आयोडीन I विद द माइनस, और ये आयोडीन, जो डोनर होता है उस पर क्या हो जाता है? प्लस चार्ज। तो डोनर I माइनस है, उस पर प्लस आया मतलब न्यूट्रल हो गया, और एक्सेप्टर पे माइनस आता है, तो बीच वाले आयोडीन पे माइनस आ गया। तब I माइनस का बताओगे तो क्या होगा इसका? टोटल 8 + 1 7 + 1 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 सिग्मा है। हाँ तो लोन पेयर कितने होंगे? 3 लोन पेयर। टोटल कितना हो गया? 5। अब बताओ इसका कितना हो जाएगा? शेप पे चले जाए, तो 5 वाला कौन सा था? sp3d ना, मतलब ये हो गया sp3d। sp3d I माइनस सेंट्रल एटम हो गया, और sp3d मतलब ऐसे 5 बना दो, और एक ऊपर एक नीचे। अब बताओ 3 लोन पेयर है, कहाँ प्लस करें? इक्वेटोरियल, राइट, करेक्ट। ये हो गया एक लोन पेयर,
यहाँ पे लोन पेयर और एक लोन पेयर ये हो गया, ये आयोडीन हो गया, ये आयोडीन हो गया। कौन सा शेप आ गया? लीनियर आया ना। अब ClF2 माइनस रहेगा तो Cl सेंटर में रहेगा, दोनों साइड फ्लोरीन होंगे। ये सब का शेप क्या हो गया? सब लीनियर हो गया। ये क्वेश्चन आना ही आना है। ये सब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यही सब पूछेंगे, कोई भी न्यू क्वेश्चन नहीं। तुम्हें ये सब लर्न क्या हुआ तो आंसर करके आओगे, नहीं तो छोड़ के आओगे, और कोई मतलब नहीं है इसमें। क्लियर हो गया अभी? नोट कर लो ये I3 माइनस। हाँ नहीं क्या बोलो। सर आपने I माइनस एक सेंट्रल एटम में कैसे बताया? क्या सेंट्रल एटम? I फिर से बोलो। माइनस I शेप में I माइनस सेंट्रल एटम में आपने कैसे बताया? कोई तो एक सेंटर में होगा ना, 3 आयोडीन है तो कोई, जब मैंने बताया कि सेंटर में कौन सा आएगा, I माइनस जब अपना लोन पेयर दिया तो सेंट्रल वाले एटम पे ही माइनस चार्ज आया ना। हाँ तो सेंट्रल एटम कौन सा है उसमें? जब मैंने डायग्राम बनाया था I माइनस ही है ना, हाँ। तो उसको सेंटर में रख दिया। फिर अच्छा, तो मतलब आपने रैंडमली ऐसे रख दिया? हाँ 3 आयोडीन था, I और I माइनस था। ओके। I2 और I माइनस है ना। हाँ तो I माइनस जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन I2 को दिया, सेंटर में निगेटिव चार्ज आ गया। हाँ तो सेंट्रल एटम कौन सा हो गया? अब I माइनस बन गया, हाँ और दोनों आयोडीन उसके आसपास पड़ गए। अब हाँ क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट देखो। नोटेड ना? हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है विद प्लस माइनस चार्ज। ओके, I3 माइनस कर दिया। अब N3 माइनस रहे तो ये बताया था N2 था और N माइनस था। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि लोन पेयर है, और ये 5 + 1 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा? दोनों के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, अजाइड आयन। इसका नेम अजाइड आयन, ट्राइआयोडाइड आयन, अजाइड आयन। I3 माइनस ट्राई आयोडाइड था। ये क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे लिखोगे। और इसको कैसे लिख सकते हो? इसको सिंगल बॉन्ड लिखोगे तो क्या करना था? एरो हटा के सिंगल रखा, इस पे प्लस और इस पे माइनस, बट पहले ही से एक माइनस पड़ा हुआ था, 2 माइनस था। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बताया था मैंने। अब इसका बताओ, सेंट्रल एटम कौन सा? N+ ना। N+ में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बट अब कितना बच गया? 4 वैलेंस। N+ में 4 ही वैलेंस होगा ना, और इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 2 सिग्मा हो गए, 2 पाई हो गए, 0 लोन पेयर हो गया। यही हुआ ना? तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से कितना हो गया? 2 ना, मतलब sp। ये भी क्या हो गया? लीनियर हो गया ना। sp क्या होता है? लीनियर आता है ना। S3N और BF3 का बताओ। और ये अजाइड आयन क्लियर हो गया? ये दोनों का बताना फिर। हाँ नहीं क्लियर हुआ सिद्धि। ओके, जैसे ही नाइट्रोजन, ये तो लिखना सेंट्रल क्लियर हो गया होगा कैसे? N3 माइनस। यहाँ तक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता दिया था मैंने, यहाँ तक तो बता दिया था ये कैसे बनाना है। ये तो क्लियर होगा, नोट्स रिवाइज किया होगा तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। नाइट्रोजन में कितना बैलेंस होता है? 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। N+ पूछे तो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। N पे माइनस हो गया तो 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। N पे 2 माइनस मतलब 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे N पे 3 माइनस हो गया मतलब 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे होता है ये सीरीज। क्लियर है ना? तो N+ मतलब नाइट्रोजन 5 होता है, एक निकल गया था, 4 ही बचा। 4 में चारों बॉन्ड ही बना चले गए, चारों के चारों बॉन्ड बनाते हुए दिख रहे हैं ना। ऐसे क्लियर हो रहा है? मतलब लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है ना। N3 माइनस ही तो ड्रॉ किया मैंने स्ट्रक्चर। हाँ तो लोन पेयर नहीं है तो क्या हो गया? 2 सिग्मा लोन पेयर मतलब sp हो गया। ये sp हाइब्रिडाइज होगा, लोन पेयर वगैरह कुछ भी नहीं है, यही स्ट्रक्चर है इसका। लोन पेयर कहाँ से दिखाओगे? जैसा है वो ऐसे ही दिखेगा वो। NH3 का कितना हो गया? 1 लोन पेयर 3 सिग्मा, यही है ना। 4 मतलब sp3। BF3 का 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा + 0 लोन पेयर।
मतलब 3 मतलब ये क्या हो गया, sp2 ना। आफ्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करोगे तो क्या होगा, S3N प्लस BF3 पे माइनस, ये बनाया था ना। अब थोड़ा दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो, S3N प्लस और BF3 माइनस का। S3N प्लस इज ए लुईस बेस क्योंकि लोन पेयर, उसने लोन पेयर डोनेट किया। BF3 इज ए लुईस एसिड क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता था। हाँ तभी बताया था, दोनों sp3, गुड भार्गव, यस। बोथ sp3। सोचो इसके पास क्या हो गया अभी, 4 सिग्मा 0 लोन पे रही है ना। अच्छा मैं लिखता हूँ, रुक जाओ, ये हो गया 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। ये कितना आ गया, 4 मतलब sp3 तो हुआ। बोरॉन का कितना हो गया, B माइनस, मतलब बोरॉन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट B माइनस लिखोगे तो कितना हो गया, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चारों में चारों बॉन्ड बना गए हैं, तो चारों सिग्मा हो गया 0 लोन पेयर ना। ये हो गया 4 मतलब sp3। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो किसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज होगा, डोनर का कि एक्सेप्टर का, ये भी क्वेश्चन आएगा ही। किसका चेंज हुआ, एक्सेप्टर का चेंज हो गया। एक्सेप्टर कितना हो गया, sp2 था, 3 बॉन्ड थे, अचानक 4 बॉन्ड दिखने लगे, एक्सेप्टर को तो 1 बॉन्ड एक्स्ट्रा मिल गया। तो डोनर का क्यों नहीं चेंज हुआ, ऐसा क्या हो गया। डोनर का जो लोन पेयर था, 1 लोन पेयर और 3 सिग्मा, उसके जगह क्या बन गया, 0 लोन पेयर और 4 सिग्मा, मतलब लोन पेयर ही सिग्मा बॉन्ड बन जाता है ना उसका। यहाँ पे क्या डिफरेंस है सोचो, यहाँ जो 1 लोन पेयर और 3 सिग्मा था उसके जगह अब क्या आ गया वो, हाँ लोन पेयर ही 0 हो गया और वो सिग्मा बॉन्ड 4 हो गया, तो क्या फर्क पड़ा, टोटल तो 4 ही रहा ना। अब ये 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर बन गया, तो लोन पेयर ही सिग्मा बॉन्ड बन गया ना, तो इस पे फर्क नहीं पड़ता। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ डोनर डज नॉट चेंज, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ डोनर डज नॉट चेंज। रीजन क्लियर हो गया ना। और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एक्सेप्टर चेंजेस, उसको तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड मिल गया। नोट कर लो, डाउट है तो लिखो, क्या डाउट है। ओके नोट कर लो। फिफ्टी सिक्स का स्टूडेंट में चलेगा, अभी तो डाउट्स एंड डिस्कशन चल रहा है, क्वेश्चन ही चल रहा है सब। वो मेन पार्ट छोड़ के गए, जो ये सब क्वेश्चन आएंगे वही उनसे आंसर नहीं होगा क्लास में, यही सब तो आने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन ही एडवांस में दिखेंगे तुम्हें, हो गया ना, नोटेड। यस अथर्व, टोटली एग्री, शॉकिंग, दे आर वेस्टिंग देयर पेरेंट्स मनी, गुड, सही बोल रहे हो तुम। बट पूरी दुनिया उन्हीं के कारण चलती है, तो सोचो ऐसे ही लोग कारण होते हैं, ये लोग ही चारों ओर पैसे वेस्ट करते हैं तो बाकी को मिलता है।
उनको हम लोग डोनर की कैपेबिलिटी में रखो। डोनर वो जस्ट डोनर होता है, डोनेट करते हैं और कुछ नहीं करते। बदले में उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट एनीथिंग, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट नॉलेज आल्सो। एक्सेप्शंस पार्ट्स, एक्सेप्शंस ही आते हैं, ये याद रखना। आईआईटी में जो जितनी भी आएंगे केमिस्ट्री, केवल एक्सेप्शंस आएंगे। जो नॉर्मल चीजें वो नहीं आएंगे। जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केवल यही आते रहे हैं पिछले 50 साल से, अभी भी आएंगे। तुम्हें जब समझ में आ जाए तुम्हारा काम हो गया, जब लर्न करके काम हो गया। यही I3-, वही I3+, वही XeF2, वही XeF6, कुछ भी न्यू नहीं है। हाँ, तुम्हें एक बार में समझा चाहे 2 बार में समझाओ, बस वही मैटर है, और क्या फर्क पड़ता है। केमिस्ट्री इसीलिए बहुत ईजी है। अभी नहीं समझ में आया, रिपीट करने के बाद समझ में आएगा, कल समझ में आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। फिर एग्जाम में तुम भी लिख के आओगे, जिसने पहले बार में समझा उसको भी वो भी लिख के आएगा। कौन लिख के नहीं आएगा? जो रिवीजन नहीं करेगा। इसका रिवीजन वीक होगा, जो अगले साल जाकर अक्टूबर में उठाएगा उसका 0 हो चुका रहेगा। वो 2 साल रिवाइज करने में ही चला जाएगा, कैसे था उसको रिवीजन भी नहीं याद आएगा। अपना 2 घंटा रिवीजन के लिए रखना हमेशा। ओके, अब बताओ I3+ मतलब एक I+ ले लो, और ये आयोडीन और ये आयोडीन। हमेशा प्लस माइनस चार्ज सेंट्रल एटम पे होता है। तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर शेप? बताओ सब, शेप क्या होने वाला है? नहीं, इसके लिए कोई टेक्निक नहीं है अथर्व, इसके लिए कोई टेक्निक नहीं है। हर एक्सेप्शन अपने आप में अलग है। तुम्हें सारे एक्सेप्शंस लर्न करने हैं। केमिस्ट्री इसीलिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये फुल ऑफ एक्सेप्शन है, तुम्हें लर्न करना है। इसका कोई एक रूल नहीं है कि ऐसा एक रूल है जिससे सारे एक्सेप्शन लर्न हो जाए। एक्सेप्शंस लर्न करके एक रूल के अकॉर्डिंग, तो आईटी तुम्हें डिफरेंशिएट कैसे करेगा और स्टूडेंट से? आईटी इज ऑलवेज अ रिजेक्शन प्रोसेस, नेवर अ सिलेक्शन प्रोसेस। उसे वो क्वेश्चन देने हैं जिसमें कुछ बच्चे सॉल्व करे, बाकी सब हट जाए, तब वो बताएगा। सब 100 मार्क्स लेके आ जाए तो किसको नंबर 1 बताएगा? उसे वही क्वेश्चन देना जो ना हो जल्दी। यस, आयोडीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट I+ का क्या बात हो गया? I+ इज हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 6 में कितने बॉन्ड बन गया? 2 सिग्मा। तो लोन पेयर बच गया ना 2, मतलब कितना हो गया? 4 sp3 ना। यस, I+ sp3 हो गया। I+ हो गया, यहाँ पे आयोडीन कर दो, आयोडीन कर दो, ये 2 लोन पेयर कर दो। I+ को क्या मान सकते हो? सल्फर जैसा मान लो, और इसको F जैसा मान लो, SF2। आयोडीन 7 इलेक्ट्रॉन है, एक हटा दोगे तो सल्फर जैसा हो गया वो, ये हो गया ना। इसका शेप क्या होगा? बेड। अब तुम NH4+ का शेप पूछे, तो NH4+ में प्लस चार्ज कहां पर है? नाइट्रोजन पे है। तो N+ मतलब क्या हो गया? कार्बन मान लो, CH4 जैसा। हाँ, CH4 जैसा NH4+। मैंने बोला कि नाइट्रोजन पे 5 होता है, बट सेंट्रल एटम पे ही प्लस माइनस होगा। N+ मतलब कार्बन की तरह मान लो, 5 में से एक गया तो वही हो गया ना। 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पे, मतलब sp3। तो ये N+ हो गया, इसके चारों जो H हो गया ऐसे, हाइब्रिडेशन स्टेट क्या हो गया? sp3 ना, 109 डिग्री 28 मिनट। हाँ, sp3 तो लिख दिया। S3O+ लिखना रहे तो इसको किसके ऐसा इमेजिन करोगे? इससे तुरंत हो जाएगा। किसके जैसा मान लोगे S3O+ को? O पे प्लस चार्ज, मतलब 6 में से एक गया, 5 बच गया। हाँ, नाइट्रोजन जैसा मान लो, तो किसका शेप आएगा? NH3 ना। हाँ राइट, यस सोहम, गुड। NH3 का कैसा था? ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर नहीं था, NH3+ था ना NH3 का। अच्छा, अभी याद नहीं है तुम लोग को, पिरामिडल था। हाँ, तो O+, अब इतना क्या लिखना है कि ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब नाइट्रोजन जैसा हो गया। 5 में 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, 1 लोन पेयर है, मतलब 4 हो गया, 4 विद sp3, राइट। ये जस्ट लाइक NH3 जैसा हो गया। तो ऑक्सीजन बीच में आ गया। यहाँ पे लोन पेयर कितना था? 1 लोन पेयर दे दो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दे दो। ये क्या बनेगा? पिरामिडल ना। नोट करते जाओ।
Noted. 5 minutes or then we can leave. Noted. नोट कर लो। अब यही सब बुकलेट में क्वेश्चन है, वहां तुम सोचोगे इससे पहले मैं कर देता हूँ सब, और यही सब आएगा। हम और क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आएंगे, बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, उससे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा आईआईटी। यही सब क्वेश्चन देगा जिसमें कुछ लोग कर पाए कुछ ना कर पाए। ओके, PCl4 प्लस बताओ। 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस चार्ज आ गया, मतलब 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, किसके समान लोगे? P प्लस को किसके जैसा मान के चलोगे? यस, कार्बन। गुड चिन्मय। सोहम, अनुष्का और हम, कई लोगों को समझ में आ गया। गुड गुड, करेक्ट। फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 प्लस चार्ज आ गया, मतलब 5 में से 1 गया, 4 बच गया, मतलब कार्बन जैसा CCl4। CCl4 क्या था? टेट्राइडल ना। हाँ, तो ये P प्लस मतलब क्या हो गया? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 4 में चारों बॉन्ड ही बना रहा है, तो 0 लोन पेयर है, मतलब 4 मतलब क्या हो गया? sp3। तो क्या हो जाएगा? P प्लस हो गया यहाँ पे Cl, ये हो गया ना। नेक्स्ट बताओ, PCl6 माइनस। P माइनस मतलब इसको किससे मानोगे? नहीं नहीं, P5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ, ऑक्सीजन या सल्फर जैसा है ना, लाइक ऑक्सीजन। तो SF6 हो सकता है ना, S विद द 6 बॉन्ड, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको सल्फर जैसा मान लो, SF6 हो गया ये, तो 6 बॉन्ड आ गया, तो 6 वहां हो गया, लोन पेयर 0। 6 मतलब क्या हो गया? sp3d2। हाँ, क्लियर हुआ ना। इसको क्या बनाओगे? P पे माइनस है, ये Cl। बस इतने एग्जाम्पल जो मैंने बताया ना, इसको एग्जाम तक रोज एक एक बार बनाते रहो, देखोगे यही सब क्वेश्चन आए। ठीक है ना। ये क्या हो गया? स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल? अब PCl5 गैस क्या बन गया था? sp3d, ये तो किया था। PCl5 सॉलिड, ये भी आना ही है। PCl5 सॉलिड exist as PCl4 प्लस PCl6 माइनस, ऐसे। अब बताओ क्या करें? तब तो इसमें 2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगा। कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है बताओ? इसका बता दो, इसका बता दो। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाँ आदित्य, गुड। बट सोहम ऑल्सो, आर्यन, भार्गव, अंश, गुड। कई लोग आंसर आ रहे हैं। P प्लस मतलब तो समझ में आ गया होगा कैसे लेना। 5 में से 1 हट गया, कार्बन जैसा हो गया। CCl4 क्या था? sp3 ना। हाँ, तो एक तो हो गया sp3, और दूसरा क्या है? sp3d2। तो तुम्हें लिखना होगा दोनों, sp3 sp3d2 बोथ, दोनों में। ये sp3 था और ये sp3d2 था, तो ये भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके साथ एक और PBr सॉलिड भी आता है, नेक्स्ट पेज पे, वो लिखता हूं मैं, ये नोट कर लो। आई थिंक अभी करते करते 70-80% क्लियर हो गया होगा कई लोगों को, क्योंकि आंसर कर पा रहे हो तुम लोग तुरंत। ये सब जेई एडवांस में आएंगे, जेई मेंस में तो बहुत इजी आएंगे, जेई एडवांस के मैं ये सब क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऐसा ही होगा, देखो और टिक करो। PCl5 सॉलिड एग्जिस्ट एज व्हाट, तो व्हाई टू टेक टाइम? नोट्स अच्छे से रिवीजन है, तुम 2 मिनट में कर दोगे टिक, सारे क्वेश्चन पूरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तुम 10 मिनट में करके बैठ जाते हो।
बाकी 10 मिनट में पूरे फिजिकल वाले भी क्वेश्चन हो जाते हैं, 10 से 15 मिनट। बाद में देखना, वो बाद के लेवल में आएगा, अभी नहीं। अभी तो फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी थोड़ा सॉल्व करना पड़ता होगा, कैलकुलेशन रहेगा। हाँ, रिवीजन में पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, पीवीआर सॉलिड कैसा लग रहा है? पीवीआर सॉलिड एग्जिस्ट एज सॉलिड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये सब एक्सेप्शन नन करना होगा। पीवीआर 4+, ये भी तो पीवीआर 4+ किया, बट ये जो बनेगा बीआर माइनस, क्यों? पीवीआर 6- डज नॉट एग्जिस्ट। ये लार्ज साइज है ना, लार्ज साइज के कारण एग्जिस्ट नहीं होता है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। एक बीआर माइनस ऐसे ही रह गया था, जबकि उसमें पीसीएल 4+ और जो सीएल माइनस बना था वो पीसीएल 6- बन गया था। हाँ, तो सिर्फ ये बच जाएगा, ये पी पे प्लस चार्ज मतलब कार्बन जैसा हो गया था sp3 ना, और बीआर माइनस का तो कोई हाइब्रिडेशन होगा ही नहीं, होता एक सिंपल स्टेट है। अब यहाँ पे देखोगे तो मैंने बताया कि सारे सॉलिड स्टेट है जो उनको कैसे लेना है वो देख लो, सॉलिड स्टेट वाले को बताया ना मैंने, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। PCl5 सॉलिड कैसे एग्जिस्ट करता है, PCl3 कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये सब नोट्स पढ़ना। N2O5 का सॉलिड कैसे होता है, N2O5 का सॉलिड कैसे होता है, वो एग्जिस्ट करेगा NO2+ और NO3-। क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन स्टेट? तो हाइब्रिडेशन स्टेट N पे प्लस कर दोगे तो कार्बन जैसा हो गया, ये CO2 जैसा हो गया ना, CO2 हो गया तो क्या हो गया sp। हाँ, और NO3- कैसा होगा? NO3 का शेप मैंने बताया था कि O हो गया, ये O- हो गया। एक और O- क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना, मतलब ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट कर रहा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से स्टेट तो चेंज होता नहीं, वही रहता है ना। अभी क्या दिख रहा है? एक लोन पेयर 2 सिग्मा sp2 ना, अभी लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे भी दे एक को तो भी क्या फर्क पड़ता है, उसे रहेगा स्टेट वही ना, क्लियर हुआ ना। और NO3- को कैसे लिख सकते हो तुम? N पे प्लस, O पे माइनस और ये O-, ऐसे भी लिख सकते हो NO3-। ये क्या बन गया? कार्बन की जैसा हो गया ना, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, मतलब कितना हो गया? 3, मतलब sp2। नाइट्रेट तो याद कर ही लेना, और एक सल्फेट भी याद कर लेना। सल्फेट का स्टेट कैसे होगा? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O- या O-। सल्फेट पूछे और H2SO4 पूछे, बात एक ही है। 1 मिनट बानी, HOSO हाँ बोलो, अभी बताओ ये दोनों का स्टेट। हाँ बोलो बानी। हाँ बताओ। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, N2O5 को ऐसे अलग करके लिख सकते हैं, NO2+ और NO3- करके। हाँ, सॉलिड स्टेट में, गैसेस में नहीं। नहीं N2O5 तो गैस हो गया, सॉलिड स्टेट में ऐसे रहेगा। जैसे PCl5 गैस रहा तो sp3d लिखना, बट अच्छा, सॉलिड स्टेट में वो PCl4+ और PCl6- के फॉर्म में रहता है। देखो ओके नोट्स सर। में दिया हुआ नेक्स्ट पेजेस पे। ओके, हाँ सर, थैंक यू। हाँ, तो सल्फ्यूरिक एसिड पूछे या H2SO4 पूछे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। यहाँ भी नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट का ये स्टेप है, ये तुम्हें लर्न होना चाहिए, इसका कोई टेक्निक नहीं है कि तुम बना दोगे। ये लर्न है तो तुम बता के आओगे, नहीं तो कोई चांस नहीं है। ये लर्न कर लेना कि ऐसे NO3 एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है तो N+ मतलब 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर, sp2 आ जाएगा। सल्फेट का क्या होगा? 6, ये 4 वैलेंस 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, लोन पेयर होगा क्या? नहीं, चारों सिग्मा होगा, 0 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? sp3। तो सल्फेट रहे या सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या फर्क पड़ता है? बात तो वही रहा ना। तो जैसे तुम्हें नाइट्रेट पूछे, नाइट्रेट और HNO3 एक ही जैसा होगा, या फॉस्फेट पूछे PO4 3- तो कैसे बनाओगे? उसको पूरा एसिड बना दो, H3PO4, दोनों का सेम ही होगा। H3PO4 कैसे एग्जिस्ट करता है? P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन? तो फॉस्फेट लोगे तो क्या होगा? ये O-, 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 और क्या फर्क पड़ता है?
तो कभी भी सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट वगैरह दिया तो उसका एसिड ले लो, उससे आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस पे? इसके पास क्या है? 4 सिग्मा, मतलब sp3। तो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर होता है, तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। ये कोई टेक्निक नहीं है जिसको कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर मालूम है तो बता सकते हो, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। तो जितना मैंने बताया सबका स्ट्रक्चर लर्न कर देना। आई थिंक अभी तुम पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो एवरीवन।